क्या आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग लॉसेस को रिकवर करने के लिए? मे बी आपने बेसिक्स ट्राई कर लिया बट दे आर नॉट इनफ. इन दिस वीडियो वी विल लर्न एडवांस्ड स्ट्रैटेजी जो ट्रेडर्स यूज करते हैं लॉसेस को रिकवर करने के लिए एंड मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए. स्टे टिल द एंड टू ट्रांसफॉर्म द वे यू ट्रेड. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे. आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो. सो अगर हम क्विकली रिकैप करें पार्ट 1 को, तो हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना है. तो फर्स्ट होता है एक्सेप्ट एंड एनालाइज द लॉस. आपको एक्सेप्ट करना है कि ओके मुझे लॉस हो गया. फिर आपको एनालाइज करना है कि क्यों लॉस हुआ, आपकी गलती थी या फिर आपने कुछ ओवर ट्रेडिंग किया था, स्ट्रैटेजी की कमी थी एंड ऑल. ये सारी चीज़ें आपको देखनी है. देन स्टेप 2 होता है री इवैल्यूएट योर ट्रेडिंग प्लान. तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए. आपको फिर से उसको देखना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्या था, सही था या नहीं था. स्टेप 3 होता है स्टार्ट स्मॉल टू रीबिल्ड कॉन्फिडेंस. क्योंकि एक बार जब आपको हेवी लॉस हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस फिर बिल्कुल चला जाता है, राइट. तो आप ईगो, इमोशंस, ये सारे में आके फिर आप ट्रेड करने लगते हो. तो आपको फिर से स्टार्ट ऑलवेज स्मॉल करना है. जब आप बिगनर हो तब तो स्मॉल स्टार्ट करना ही है. आपके जब कुछ लॉस हो जाता है बड़ा, तो भी आपको फिर से रीस्टार्ट करने के लिए स्टार्ट स्मॉल करना है. देन फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बिल्कुल नॉन निगोशिएबल पार्ट होता है, जो हम लोगों ने देखा था. देन फिफ्थ पार्ट होता है लर्न पेशेंस एंड वेट फॉर हाई क्वालिटी सेटअप. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. पेशेंस की कमी हो जाती है जब लॉस, ऐसे तो पेशेंस की कमी होती है बट जब लॉस होता है तो हमारे में और पेशेंस नहीं रहता है. तो वो आपको सीखना ज़रूरी होता है और हाई क्वालिटी सेटअप भी आपको लेने होते हैं, राइट. फिर हम लोगों ने बोनस देखा था. तो ये मैंने क्विकली रिकैप कर दिया आपको पार्ट 1. तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस पे डिटेल में हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है पार्ट 1 पे. आपने नहीं देखा है तो जाके आई बटन पे देखो, लिंक मिल जाएगा आपको उस वीडियो का. उसके बाद आप ये वाली पार्ट 2 वीडियो देखना, ओके. तो आपने इफ ऑलरेडी आपने वर्क कर लिया है इन सारे फंडामेंटल स्टेप्स पे, तो नाउ इट्स टाइम टू लेवल अप योर रिकवरी गेम विथ मोर फोकस्ड एंड एडवांस्ड टेक्टिक्स. तो स्टेप 1 अगर हम बात करें आज के पार्ट 2 का स्टेप 1, आज कुछ एडवांस चीज़ें हम बात करेंगे. तो स्टेप 1 है शिफ्ट टू कैपिटल प्रोटेक्शन मोड. पहले आपको पार्ट 1 वाले स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी आप पार्ट 2 वाले स्टेप्स को फॉलो करना, ओके. तो कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये है तभी हम ट्रेडिंग गेम में रह सकते हैं. अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो फिर हम ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे. तो कैपिटल प्रोटेक्शन मोड में शिफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें अपने कैपिटल को, कहा जाता है कि आपको अपने कैपिटल को अपने बच्चे के जैसे प्रोटेक्ट करना होता है. तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में. तो इसके लिए हमने आपको जो रूल दिया हुआ है वो है 1% ऑफ कैपिटल आपको रिस्क करना है ऑलवेज. बट अगर आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल और आप बिगनर हो या आपको बड़ा लॉस हो चुका है, तो आपको फिर इसका 1% आपको नहीं लेना है. आपको छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना है, जो मैंने पार्ट 1 में भी बताया था. आपको अपने कैपिटल को ही छोटा कर देना है, पूरे कैपिटल को लेके आपको मार्केट में नहीं आना है. तो इसको 2% भी आपको नहीं करना है, 1% बिल्कुल नॉन निगोशिएबल रूल है. तो स्टेप 1 यही है, आपको इसको फॉलो करना है. लाख आप क्यों ना कॉन्फिडेंट हो जाओ सेटअप्स को लेके, 1% रूल इज़ नॉन निगोशिएबल. मैं अभी तक किसी सेटअप में मुझे अगर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन भी होता है, मैं अपनी बात अगर आपको बताऊं, तो भी मैं 1% से ज़्यादा रिस्क उसमें नहीं लेती हूँ. बहुत ज़्यादा हाई हाई क्वालिटी सेटअप लगता है तो भी मैं उसको 1% ही रखती हूँ, राइट. देन सेकेंड है डाइवर्सिफाई योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. मतलब अगर मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट का जो कंडीशन है वो चेंज हो रहा है, तो आपकी स्ट्रैटेजीज भी उस हिसाब से आपको चेंज करनी पड़ेगी. आपको मार्केट से सिंक करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है नहीं ट्रेड कर सकते एक स्ट्रैटेजी से जो कि ट्रेंडिंग, मान लो अगर मार्केट हमारा साइडवेज मूव कर रहा है, ओवरऑल मार्केट अगर हमारा साइडवेज मूव कर रहा है,
तो आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं ट्रेड कर सकते जो ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रैटेजी है। अगर आप ये करोगे तो आपको लॉस ही होगा एंड कुछ नहीं होगा। तो आपको साइडवेज मार्केट अगर ओवरऑल है तो वो ट्रेड करने के लिए आपको साइडवेज की स्ट्रैटेजी चाहिए, राइट। एंड अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो आपको उसके लिए ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी इस मार्केट में बिल्कुल वर्क नहीं करेगी एंड आपको लॉस ही होगा इससे। तो आपके पास मार्केट के हिसाब से स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। लाइक ट्रेंड, अगर ट्रेंड मार्केट ट्रेंडिंग है तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज काम आएंगी उसमें। मार्केट अगर साइडवेज है तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी या रिटेस्ट स्ट्रैटेजी आप उसमें यूज कर सकते हो। तो आपको ऑलवेज बैक टेस्ट करना है। अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करो तो आपको उसको बैक टेस्ट करना है, आपको बैक डेटा जाके चेक करना है ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं वर्क करती है। तो आपको बैक टेस्ट के बारे में अगर कुछ भी नहीं पता है कैसे किया जाता है, तो हमने आपको बैक टेस्ट पे एक डिटेल वीडियो दे रखा है, आप जाके देखो, आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वो वीडियो, क्योंकि बैक टेस्ट अगर आप करोगे तभी आपको उससे स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत सारे डेटा मिलते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है एंड सारी चीज़ें आपको होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है टेक ब्रेक्स एंड रीसेट योर माइंडसेट। जब भी हमें लॉस होता है ना तो ये हमारा बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल हिल जाता है। आप लोग बोलना अग्री करते हो या नहीं, अगर आपको बड़ा लॉस हो जाता है तो ये तो बिल्कुल ही हिल जाता है, हमें समझ में नहीं आता है फिर हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, हमें खुद नहीं समझ में आता है कि हम राइट कर रहे हैं रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको जब भी बड़ा लॉस हो जाए तो आप, जब होता है तो इमोशनल आपको हार्म जो होता है ना, तो आप इम्पल्सिव ट्रेड्स भी लेने लगते हो। तो जब भी बड़ा लॉस हो तो आप ब्रेक लो, एक स्टेप आप पीछे जाओ। कहते हैं ना एक स्टेप आगे जाने के लिए हमें कभी कभी एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है। तो स्टेप आपको एक स्टेप पीछे जाना है और आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है कुछ दिन के लिए। आप बस आप वॉच कर सकते हो मार्केट को, बट आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। तो एंड इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग जर्नल आपके पास होना चाहिए ताकि आप रिव्यू कर सको। ब्रेक लो तो आप रिव्यू कर सको व्हाट वेंट राइट वाइट व्हाट वेंट रॉन्ग। तो हम अपने ट्रेडिंग जर्नल के लिए देखो ये वाली शीट यूज करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये शीट हम लोग भी यूज़ करते हैं, ये हमने आपके लिए भी ओपन करके रखी हुई है। तो अगर आपको सबसे पहले तो अगर आपको ट्रेडिंग जर्नल बनानी नहीं आती है तो आप ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप वो वीडियो देख के आप हमसे ये वाली शीट ले लो, कमेंट करो तो हमारी टीम आपको ये प्रोवाइड कर देगी बिल्कुल फ्री में। क्योंकि इस चैनल पे आपको ये एक और फैसिलिटी मिल रही है, हम आपके ट्रेड्स चेक करके आपको फीडबैक देंगे फ्री में। तो आप हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल बना के सेंड कर सकते हो, राइट। तो ये वाली ट्रेडिंग जर्नल की शीट आप हमसे ले लो, आप उसमें ट्रेडिंग जर्नल अपने बनाओ। एंड यहाँ पे जो मैंने 1% कैपिटल रिस्क भी कहा था आपको, तो उसके लिए भी देखो हम ये वाले कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेटर है ये हमारा। तो ये भी आपके लिए हमने ओपन करके रखा है। आपके पास अगर ये नहीं है, आप वीडियो देख रहे हो, तो आप अभी के अभी कमेंट करो, आपको ये दोनों शीट हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी, राइट। आप बस लिखो आपको शीट्स चाहिए तो आपको फ्री में मिल जाएंगी ये दोनों शीट्स। अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ, वो है यूज प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। तो इसका मतलब होता है आपको एक्सेप्ट करना है कि आपका जो भी ट्रेड आप ले रहे हो, ईच एंड एवरी ट्रेड जो आप ले रहे हो, वो विनर नहीं बनने वाला। आपको ये एक्सेप्ट करना है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं कि जो भी ट्रेड्स आपने लिया सारे के सारे आपके चलेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये ट्रेडिंग इज टोटली प्रोबेबिलिटी बिजनेस। आपको नहीं पता है कौन से ट्रेड्स चलेंगे, कभी कभी ऐसा होगा आपके बेस्ट ट्रेड भी जो है वो स्टॉप लॉस जा सकते हैं। तो आपको बस फोकस करना है अपना जो भी ट्रेडिंग प्लान है उसको आपको एग्जीक्यूट करने में फोकस करना है। उसका जो भी आउटकम हो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। तो आपको ट्रेडिंग प्लान आपका प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए। आपको प्रॉफिट्स को बिल्कुल भी चेज नहीं करना है, राइट। तो ट्रेडिंग प्लान आप अच्छे से एग्जीक्यूट आपको करना है। तो आपको ट्रेडिंग प्लान अगर आपने नहीं लिख के रखा हुआ है तो अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ, आप आज ही बनाओ। एंड अगर नहीं आता है बनाना ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट देखो, उसमें आपको ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है उस पर वीडियोज़ मिलेंगी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगी आपको उस प्लेलिस्ट में।
तो लिंक देखो प्लेलिस्ट का आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। आप मिस मत करना उस प्लेलिस्ट को, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपको मिलेंगी, राइट। देन आता है यूज टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। मतलब आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, लाइक ट्रेडिंग व्यू हो गया, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें आप अलर्ट्स लगा सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, एंड आप एनालिसिस कर सकते हो, स्कैनिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ों के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ करो जिससे आपका जो है ईजी हो थोड़ा सा ट्रेडिंग। तो आप अगर ट्रेडिंग व्यू आपको नहीं यूज़ करना आता है तो हमने आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बहुत ही डिटेल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो दे रखी है। उसमें सारा कुछ मैंने एडवांस के लिए भी बताया है, बिगिनर के लिए भी बताया है। तो आप वो वाली जाके देखो वीडियो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू को। मैं पर्सनली भी ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करती हूँ। अब चलते हैं बोनस टिप की तरफ। तो आज का बोनस टिप यही है, फोकस ऑन रिड्यूसिंग ब्रेक इवन पॉइंट। आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे आने से आपका लॉस रिकवर होगा, इसको आपको रिड्यूस करने में फोकस करना है। नाउ कम्स कि आप इसको कैसे करोगे। द क्वेश्चन इज हाउ, आप इसको कैसे करोगे। तो आपको जो भी स्मॉल प्रॉफिट्स हो ना, मान लो आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको छोटे छोटे जो प्रॉफिट्स होना स्टार्ट हो, उसको आप री इन्वेस्ट करते जाओ। उस तरह से क्या होगा ना कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आपको इसमें टाइम लगेगा फॉर श्योर, आपको टाइम देना है, रश बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से आप जो है अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो इसको फॉलो करके। तो आई होप आपको सही लगा होगा, ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। तो ये था हमारा लॉसेस रिकवरी का पार्ट 2 वीडियो। कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट करना हमें, ओके। एंड स्टॉक की स्कैनिंग भी आप आज आप खुद से कर लो थोड़ा। मैंने बोला ना, थोड़ा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है एक्चुअली, तो इसीलिए मैं थोड़ा पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी मार्केट स्टिल ओपन है हमारा। तो आप लोग स्टॉक की स्कैनिंग करके हमें भेजो, हम आपको स्टॉक्स आपने सही स्कैनिंग किया है नहीं हम आपको बता देंगे। एंड ये दोनों शीट्स आपके पास नहीं है तो आप अभी कभी कमेंट करके हमसे ले लो। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं मंडे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।